शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में परमात्मा ने कहा कि मैं सुनार भी हूँ, धोबी भी हूँ और बहुत बड़ा व्यापारी भी, परंतु विरला ही कोई मुझसे व्यापार करे। इसमें अतः फ़ायदा है, इसीलिए इस पढ़ाई में बहुत कमाई है, वह भी जन्म जन्मांतर के लिए। तो ऐसी पढ़ाई बहुत अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। लेकिन कोई इस व्यापार में अथाह फायदा है तो सब बच्चे इस व्यापार को क्यों नहीं कर सकते, क्यों विरले ही कर सकते, ये समझना है। उत्तर है, देखो, परमात्मा तो सबके लिए सबका बाप है, बाबा है, और वो सभी आत्माओं को कहते हैं कि मैं अभी आया हूँ। सुनार बना, सोने को जब तपाते हैं तो प्योर सोना बनता है, उसमें से कट निकल जाती है, मिक्सचर निकल जाता है। धोबी माना गंदे कपड़े को साफ करता है, और व्यापार माना जो वो बातें समझाता है वो खुद समझकर अपने आप को परिवर्तन कर दूसरों को समझाने का ये ज्ञान रत्नों का बड़ा व्यापार है। तो इस समय हमारी आत्मा पर जो कट चढ़ी है, संचित पाप कर्म जिसको कहते हैं, वो पाप कर्म को भस्म करने के लिए योग अग्नि, सुनार की तरह अग्नि प्रगटाना है, तब आत्मा प्योर बन सकती है। ये आत्मा के कपड़े गंदे हो गए हैं, उसको साफ करता है, और उसके लिए हर एक को ऑफर देता है कि ये बिजनेस करो, भगवान का ज्ञान दो, भगवान के कार्य में मददगार बनो। जो जितना मददगार बनेंगे उतना उसका भविष्य में पद बनेगा। 84 जन्म का जो चक्र फिर से शुरू होगा, ये कल्पवृक्ष फिर से शुरू होगा, सृष्टि चक्र फिर से शुरू होगा। वो सारे चक्र की कमाई करने का ये व्यापार है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये इतना इस पढ़ाई में फ़ायदा है, बहुत कमाई है जन्म जन्मांतर के लिए, तो उसको अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। ये बड़ा व्यापार है, फ़ायदा होता है ना, तभी दुनिया में व्यापारी लोग व्यापार को बढ़ाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इसमें इतना फ़ायदा होगा। तो ये भी पढ़ाई है और दूसरों को पढ़ाना है, ज्ञान रत्न सबको देना है, भगवान की कार्य में मददगार बनना है। तो बाबा कहते हैं कि ये व्यापार सब नहीं कर सकते, कोई विरला ही उसे कर सकते। क्यों? क्योंकि ये भगवान का जो ज्ञान है, वो ज्ञान दुनिया में भक्ति से कंप्लीटली अलग है, ऑपोजिट है। अभी तक वो सुना ही नहीं है, तो इसीलिए सबके मन में या बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान को ग्रहण करने के लिए बुद्धि शुद्ध पवित्र चाहिए। तो जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं वो भी 33 करोड़ बनेंगे, लेकिन 33 करोड़ में से पुरुषार्थ तो 9 लाख ही करेंगे। सब पुरुषार्थ वैसे तो करेंगे, लेकिन आएंगे तो 9 लाख पहले जन्म में, जो नई सृष्टि के फाउंडेशन है। और ये 9 लाख में भी कल ही मुरली में कहा ना कि एटलीस्ट 16,000 जो है वो तैयार हो जाए तो दुनिया परिवर्तन हो जाए। तो 16,000 जो है वो 16,000 माना 16,000 जो है वो आत्माएं ही इतना पुरुषार्थ करेगी जो नए कल्प की जड़ें बनेंगी, फाउंडेशन बनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये बहुत बड़ा व्यापार है।
और इसके लिए इस ज्ञान रत्नों को भरने के लिए बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना पड़ता है। और ये शुद्ध पवित्र बुद्धि तब बनेगी जब हम ज्ञान को विधि अनुसार उसका ग्रहण करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, दुनियावी चीज़ों से डिटैच हो जाएंगे, धारणाएं करेंगे, ये सब करेंगे, तब ये ज्ञान बुद्धि में बैठेगा और हम दूसरों को पढ़ा सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये कोई विरले ही, गीता में भी कहा है ना कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई, विरला ही मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा पहचान कर हमारे जो पहचानते हैं वही मेरे साथ आते हैं। जो अंतमति सो गति कर सके तभी भगवान के साथ जा सकते हैं और श्री कृष्ण के साथ आ सकते हैं। तो कोटों में कोई माना करोड़ों आत्माओं में से कोई आत्मा जो है वो भगवान को पहचानती है। वो 33 करोड़ पहचानेगी। उसमें भी 33 करोड़ में भी सब मैसेज लेने वाली ज़्यादा होगी। फिर 2 करोड़ कोटों में कोई बनेगी और उसमें भी कोई विरला जो भगवान जैसा है वैसा उसको समझकर जानकर उससे कनेक्शन करके उसकी शक्तियाँ लेगा। तो कोई में भी कोई विरला माना जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं वही। भगवान तो ज्ञान सबको दे रहे हैं ना, सारे विश्व के लिए ज्ञान है। आज मीडिया में भी सर हर जगह पे ये जा रहा है, लेकिन सबके बुद्धि में नहीं बैठता ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान तो सबको एक समान मिल रहा है। इवन हम भगवान के बच्चे जो रोज़ मुरली सुनते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसको भी सेम मिलता है। जो आज जब से संस्था शुरू हुई 85-90 ईयर्स से भी जो भी है ज्ञान में, उसको भी यही मुरली मिलती है और अभी नए हैं उसको भी यही मुरली मिलती है। फिर भी वो जो मुरली को अपना बनाना, ज्ञान के स्वरूप में लाना, उसमें नंबरवार हो जाते हैं। इसीलिए आप जो वो अभी वेबिनार चल रहा है वो अटेंड करो तो आपको समझ में आएगा। और ये जो कैसे पुरुषार्थ कर नंबर 1 में आए, वो 4 वीडियो को धो के पी जाओ। ठीक है। ओम शांति।